नफल एतिकाफ इसके लिए न वक़्त मुकर्रर है कि इतना वक़्त बैठना है और इतना वक़्त नहीं बैठना है, न कोई मिकदार मुकर्रर है, बल्कि जिसका जितना जी चाहे मस्जिद में एतिकाफ की नियत से बैठा रहे। जब तक ये बैठा रहेगा, जिक्र अस्कार करेगा, लेटेगा या खाएगा पिएगा, जो भी नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला इसको एतिकाफ जैसी अज़ीमुश्शान इबादत का अजर सवाब देते रहेंगे। इसी वजह से फुकहा फरमाते हैं कि जब भी आप मस्जिद में अंदर आए तो एतिकाफ की नियत कर लिया करो। दिल में बस ये कहो कि जब तक मैं मस्जिद में रहूंगा, जब तक मैं अल्लाह के घर में रहूंगा, एतिकाफ की नियत से हूंगा। आप जब तक बैठे रहेंगे आपको एतिकाफ का अजर सवाब मिलता रहेगा। और कभी कभी आप मस्जिद में अंदर आते वक्त तेज आवाज से भी नियत कर लिया करो। जब आपने एतिकाफ तेज आवाज से कह दिया, दो चार और भी सुनने वाले सुन लेंगे, एतिकाफ की नियत कर लें, नफल एतिकाफ की नियत कर लें। तो ये जो रमजान का महीना है, इसमें हर लम्हे को कीमती बनाना चाहिए। जब हमें अल्लाह ताला ने वक़्त दिया है, हमारे पास वक़्त है, तो हम इस वक़्त को अल्लाह ताला के घर में कीमती कर लें। अगर आप रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन एतिकाफ नहीं कर सकते हैं, कम से कम नफल एतिकाफ को गनीमत जानो। सबसे पहले तो आप जब भी मस्जिद में आए तो आप एतिकाफ की नियत कर लिया करें। और इसी तरह आप मस्जिद में एतिकाफ के लिए एक दिन भी एतिकाफ कर सकते हैं, एक रात और एक दिन भी एतिकाफ कर सकते हैं, और यही अजर सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे जो हदीस में जिक्र हो गया है। इसी वजह से और घर में भी हम बता दें कि रमजान के आखिरी अशरे के लिए एतिकाफ की भी तैयारी शुरू करें। अगर 10 दिन के एतिकाफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नफली एतिकाफ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कि हम अपने घर में अपनी माँ बहनों को बता दें कि अगर आपके पास वक़्त हो तो घर में आप अपने लिए एक जाय नमाज और मस्जिद खाना बना दो, जो आप लोगों की इबादत की जगह होगी पूरा रमजान, और उस जगह में आप जाकर नफली एतिकाफ के लिए बैठ जाया करें। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, एक रात हो या एक दिन हो, या एक दिन और एक रात हो, लेकिन नफली एतिकाफ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और जैसे आप मस्जिद से निकल गए, आपका एतिकाफ खत्म हो गया, न टूटा कुछ भी नहीं हुआ, बस आपका नफल एतिकाफ खत्म हो गया। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस रमजान के लम्हात को कीमती बनाना चाहिए।